यह कहानी है अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड सिया की। एक बार वो दोनों घूमने जा रहे थे। तभी उन्हें एक गांव के बाहर एक सुनसान हवेली दिखाई दी थी, जो हमेशा अंधेरे में डूबे थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो रात को जागता था और खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी। कई सालों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन एक दिन एक लड़का, अर्जुन, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर से गांव आया था, अर्जुन ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड सिया दोनों बहुत ही साहसी थे। गांव के लोग उन्हें डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। एक रात चांद की हल्की रोशनी में दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे की लकड़ी की खड़कती आवाज ने उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हवेली के अंदर का माहौल सर्द और भयावह था। हर दीवार पर पुराने चित्र लटके थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। वे दोनों कमरे कोठरियां खंगालते हुए आगे बढ़े। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन और सिया डर के बजाय उत्सुक हो गए और उस दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना और अंधेरा तहखाना था। तहखाने में जाने से पहले सिया ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? यह जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन अर्जुन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम डर रही हो, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं कि यहां क्या छिपा है। जैसे ही वे दोनों तहखाने में उतरे, एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां की दीवारों पर अजीब सी दरारें और गहरे धब्बे थे। अर्जुन की आंखों ने अचानक एक पुरानी सी किताब देखी, जो एक लकड़ी की मेज पर रखी थी। उसने किताब उठाई और जैसे ही वह खोली, कमरे में एक भयावह चिल्लाहट गूंज उठी। सिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी समय किताब के पन्नों से एक काले धुएं की लकीर उड़ी और कमरे में हर जगह अजीब सी छायाएं बन गईं। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सिया और अर्जुन दोनों कांपते हुए पीछे मुड़े। एक कटा-फटा चेहरा, जो सड़ी गली खोपड़ी की तरह लग रहा था, उनके सामने खड़ा था। वह राक्षस का रूप था, जो हवेली में बसा था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम दोनों के पास भागने का समय नहीं है। अर्जुन और सिया दोनों दौड़ते हुए हवेली के बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह राक्षस उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब और भी डरावना और विकृत हो चुका था। सिया की चीख गूंजी, लेकिन राक्षस ने उसे खींच लिया और हवेली के अंदर खींचते हुए बोला, तुम्हारे जैसे और भी कई लोग आ चुके हैं और तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। अर्जुन ने उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस राक्षस से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह खुद भी एक अंधेरे में लिपट गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। हवेली के अंदर कुछ भयावह आवाजें गूंज उठी और फिर सब कुछ सन्नाटा हो गया। गांव में अगले दिन जब लोग हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने अर्जुन और सिया को देखा, लेकिन अब वे नहीं रहे थे। उनकी जगह सिर्फ दो खौफनाक जड़ी फटी खोपड़ियां पड़ी थीं। हवेली फिर से उस रात की चुप्पी में डूब गई और अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी जब रात होती है, हवेली के पास से किसी की चीखें सुनाई देती हैं और कहते हैं, जो वहां जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए